नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं, जिसमें बात 16 दिसंबर के मौसम की। दोस्तों, आज 15 दिसंबर को भी देश के उत्तरी क्षेत्रों में और यहां तक कि मध्य भारत में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से और मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहां तक कि ओडिशा के तमाम इलाकों तक तमाम जगहों पर तापमान गिरा और सामान्य से नीचे पहुंचा, जिसके कारण कोल्ड वेव का कहर बना रहा और मौसम में ठंडक लगातार बनी रही। इस बीच एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है बंगाल की खाड़ी में। अगले 24 घंटों में आज मध्य रात्रि से लेकर कल सुबह के बीच में यहां पर एक लो प्रेशर एरिया बनेगा और यह सिस्टम भी इंटेंसिफाई यानी प्रभावशाली होगा और भारत की तरफ बढ़ेगा। भारत के कई राज्यों पर आने वाले दिनों में इसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ एक WD बना हुआ है। ज्यादा प्रभावशाली सिस्टम ये नहीं है, लेकिन इसके कारण आज भी कई जगहों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके और साथ ही साथ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के तमाम हिस्सों में काफी बादल दिखाई पड़े। मैदानी इलाकों पर पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में तरन तारण, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, पठानकोट इन भागों पर भी बादल दिखाई पड़े और बादल बने हुए हैं। सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर एक सर्कुलेशन है और एक WD उत्तर की तरफ है यहां पर, तो दोनों का इंपैक्ट कुछ हद तक दिखाई पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान कई राज्यों पर, उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी और मैदानी इलाकों पर इन सिस्टमों का असर पड़ेगा। कई जगहों पर कोहरा छाएगा, कई जगहों पर शीतलहर का प्रभाव रहेगा और दक्षिण भारत की तरफ जो सिस्टम बढ़ रहा है उसका भी कई राज्यों पर प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। तो किन किन जगहों पर प्रभाव दिखेगा, कहां पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी और कहां पर कोल्ड वेव लगातार जारी रह सकती है। हवाएं कमजोर पड़ने के बावजूद पोल्यूशन एक तरफ बढ़ेगा, प्रदूषण और धुंध कोहरा कुहासा बढ़ेगा, तो शीतलहर का असर कितना बढ़ेगा या घटेगा, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। तो उत्तर भारत के क्षेत्रों पर, जैसा कि मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि 15, 16, 17 दिसंबर में हवा की रफ्तार थोड़ा कम पड़ेगी। हालांकि पहले ये अनुमान था, जो मैंने जिसका जिक्र भी किया था अपने वीडियोस में, कि 17 से फिर से उत्तर की हवाएं चलेंगी जब ये WD, जो वर्तमान WD है, आगे निकल जाएगा। लेकिन अभी भी ज़्यादा तेज़ हवाएं यहां से नहीं चलेंगी भी तो कुछ ही जगहों तक इन हवाओं का इम्पैक्ट रहेगा। और ज़्यादा तेज़ हवाएं अभी जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही हैं, वो कुछ इधर से बंगाल की खाड़ी से उत्तर की तरफ आने के बाद उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तर भारत के भागों पर भी पहुंच रही हैं, कुछ मध्य भारत के भागों की तरफ ही पहुंच रही हैं और यहां से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। तो इन हवाओं के होने के कारण तापमान में जो डाउनफॉल था यानी गिरावट का जो ट्रेंड था वो थोड़ा सा रुकेगा और एक परिवर्तन ये आएगा कि हवा की रफ्तार जहां पर मंद पड़ेगी, तो जैसे ही ये हवा आएगी, इस हवा में नमी होगी। नमी बढ़ने के कारण, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी कई जगहों पर 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है। अगर मैं 100 स्थानों की बात करूं तो अभी मैंने 100 स्थानों का डेटा चेक किया, तो उसके अनुसार आज न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री से नीचे रहा 100 जगहों पर। यानी कि अधिकांश इलाकों पर तापमान 5-6 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और बना रहेगा। तो इसके कारण कई जगहों पर कोहरा छाने की संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो वर्तमान WD है उसका प्रभाव गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के ऊपर कुछ जगहों पर और कुछ जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल के ऊपरी हायर रीचेस पर थोड़ी बहुत बारिश या हिमपात के रूप में दिखाई पड़ सकता है। बहुत मामूली, ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन आज रात और कल सुबह के बीच में कहीं कहीं पर यहां पर गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बहुत मामूली, जैसा कि मैंने कहा। और नीचे की तरफ यानी जम्मू कश्मीर का जो निचला हिस्सा है, धर्मशाला से लेकर शिमला का रीजन, हिमाचल प्रदेश और इधर उत्तराखंड में देहरादून से लेकर नैनीताल और पिथौरागढ़ का रीजन, पंतनगर का रीजन है, इन भागों में और साथ ही पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में यहां पर अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला तक और फजिल्का, फरीदकोट से लेकर के नीचे ये जो पटियाला से लेकर इधर ऊपर का रीजन है, रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और इसके साथ साथ चंडीगढ़ में और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में पंचकुला, अंबाला से लेकर कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में कुछ जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। करनाल, सोनीपत, पानीपत और दिल्ली के ऊपर भी, दिल्ली के उत्तरी क्षेत्रों पर भी कोहरा दिखाई पड़ सकता है। हल्के से मध्यम कोहरा कई जगहों पर रहेगा, कुछ जगहों पर घना कोहरा विजिबिलिटी पर असर डाल सकता है, यानी दृश्यता कम हो सकती है। तो एयर, रेल, रोड और ट्रैफिक यानी तीनों जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं आमतौर पर लैंड रीजन में, वो प्रभावित हो सकते हैं। मैं आप सभी से आग्रह यही करूंगा कि अगर आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना है तो थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतिए, एहतियात बरतिए, धीमी रफ्तार में गाड़ी चलाइए, चाहे आप 2 व्हीलर से हैं या 4 व्हीलर या बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, तो यहां पर सावधानी बरतिए जब कोहरा रहे। अभी कोहरा इस बार बहुत भयानक नहीं देखने को मिला है, वो तब दिखा था जब सर्दी नहीं थी, और वो कोहरा नहीं बल्कि स्मॉग था, यानी पोल्यूशन का और धुंध का मिश्रण था, फॉग का थोड़ा बहुत मिश्रण था। तो अब यहां पर कोहरा छाने की संभावना है और कोहरा
तब छटेगा जैसे ही हवा की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ेगी। हवा की रफ्तार बढ़ते ही कोहरा डिस्पर्स हो जाएगा और धूप खिलेगी, लेकिन धूप उतनी ब्राइट नहीं होगी जितनी पिछले दिनों से हो रही थी। तो ये स्थिति आपको जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के तमाम हिस्सों में देखने को मिल सकती है। यानी धूप में धुंधलापन थोड़ा सा हो सकता है। और सुबह के समय जहां पर कोहरा नहीं भी बनेगा, अगर दिल्ली के हम दक्षिणी भागों की बात करें, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और ये रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ की बात करें, या फिर ये जो उत्तरी राजस्थान या राजस्थान का पूरा रीजन है, वेस्ट यूपी का हिस्सा है, इन भागों में जहां पर कोहरा नहीं भी बनेगा, कोहरा नहीं बनने का एक ही कारण होगा कि हवा की रफ्तार ज्यादा होगी या फिर मॉइस्चर की कमी रहेगी। मॉइस्चर जहां पर, नमी वाली हवाएं जहां पर रहेंगी, और नमी जैसे ही हवा में एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होगी, टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे रहेगा तो कोहरा बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जहां पर यह स्थिति नहीं पैदा होगी वहां पर धुंध रहेगी थोड़ी सी, तो धुंधला मौसम भी कहीं ना कहीं विजिबिलिटी पर इंपैक्ट डालता है। तो ये पूरा रीजन थोड़ा सा अपेक्षाकृत पिछले दिनों की तुलना में थोड़ा सा धुंधलापन का यहां पर मौसम रहेगा। सुबह के समय भी और दिन में भी हवा की रफ्तार बढ़ने के बाद जब धुंध या कोहरा छटेगा तब भी धुंधला मौसम रहेगा। धूप उतनी चमकती हुई नहीं रहेगी, लेकिन धूप अच्छी लगेगी क्योंकि मौसम में ठंडक बन गई है और ठंडक बनी हुई है और बनी रहेगी। और यही स्थिति की उम्मीद यहाँ पर सभी जगहों पर होगी। लेकिन साथ ही साथ उम्मीद आप सभी को बारिश की भी है, और वो उम्मीद अभी पूरी नहीं हो रही है। जो WD है, सर्कुलेशन है, उसके प्रभाव से ना तो राजस्थान में बारिश होने की संभावना है, ना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ना ही उत्तर प्रदेश में। तो इन सभी भागों में गंगानगर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, अलवर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। इधर पंजाब से अमृतसर से लेकर अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बरेली, झांसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ और साथ ही साथ बहराइच, गोंडा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर और मऊ, चंदौली से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, इन सभी भागों पर क्लियर और ड्राई वेदर के बीच में बारिश की उम्मीद नहीं है। कोहरा, धुंध, कुहासा, ये सभी कुछ आपको देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं पर प्रदूषण, जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं उन जगहों पर प्रदूषण लेवल थोड़ा राइज करेगा हवा की रफ्तार कम होने के कारण। और इसके अलावा पूर्वी भारत की तरफ चले तो यहाँ पर पहले से ही हवा पूर्वी हो गई है। बंगाल की खाड़ी वाली हवा इस तरफ से आ रही है, बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत के रास्ते होते हुए। तो इन भागों पर भी नमी बढ़ी है और यहाँ पर भी कई जगहों पर पटना, वैशाली, दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण से लेकर किशनगंज, भागलपुर तक, इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर जहां टेम्परेचर डाउन है वहां पर नमी बढ़ते ही हवा की रफ्तार कम होने के कारण कोहरा बन सकता है। तो कोहरा कुछ जगहों पर यहाँ भी बन सकता है। इन भागों में भी थोड़ा सा आप अपने मॉर्निंग का ट्रेवल अगर है, अर्ली मॉर्निंग सुबह के समय, तो उसको प्लान उसके अकॉर्डिंग करें। नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर हुआ तो आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुमका, रांची, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर समेत झारखंड में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी बारिश की उम्मीद नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में भी अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी रीजन्स में भी ड्राई वेदर रहेगा। और कोहरा आपको यहाँ पर असम और मेघालय तथा अरुणाचल के ऊपर भी दिखाई पड़ सकता है कुछ जगहों पर। मध्य भारत के भागों में, मध्य प्रदेश में मिक्स है हवा। अभी कुछ उत्तर की हवा का इम्पैक्ट रहेगा और कुछ बंगाल की खाड़ी की हवा का इम्पैक्ट रहेगा। तो यहाँ पर भी नमी बढ़ेगी, लेकिन इसके बावजूद जबलपुर और सागर, टीकमगढ़, खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, भोपाल और विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, इन रीजन्स में तापमान अभी भी कोल्ड वेव की रेंज में रहेगा। कोल्ड वेव कंडीशन यहाँ पर बनी रहेगी। और वही हाल रहेगा रायपुर से लेकर ऊपर के छत्तीसगढ़ और उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों पर, जहाँ पर मौसम में ठंडक रहेगी। शेष जगहों पर सामान्य रूप से मौसम ठंडा रहेगा। उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर और साथ ही साथ नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा से लेकर इधर मांडला, बालाघाट और आसपास के भागों में। गुजरात में भी सामान्य मौसम की संभावना है। पूर्वी रीजन या कच्छ, सौराष्ट्र के क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं नहीं है, बादल भी नहीं बनेंगे। कुछ इलाकों पर यहाँ पर उत्तर की हवाओं का असर जो अभी तक था वो उसके चलते टेम्परेचर काफ़ी नीचे गया था, लेकिन अभी हवाएं जब बदल रही हैं तो टेम्परेचर राइज कर रहा है। टेम्परेचर राइज करेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ इलाकों में संभावना ये है कि टेम्परेचर बढ़ सकता है हवा के बदलाव के कारण। बादल नहीं रहेंगे, बरसात होने की संभावना नहीं रहेगी। और महाराष्ट्र में भी, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी बारिश की संभावना नहीं है। बारिश की संभावना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना या फिर कर्नाटक में भी नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी तटीय क्षेत्रों पर बारिश का एक नया स्पेल शुरू हो रहा है और ये स्पेल सस्टेन करेगा कई दिनों तक। तो कई जगहों पर यहाँ पर बरसात होने की संभावना आने वाले समय में बनेगी। अभी फिलहाल 16 दिसंबर को अनुमान यह है कि मछलीपट्टनम, नेल्लोर से लेकर के इधर पूर्वी रायलसीमा के रीजन में कुछ स्थानों पर बरसात होगी और चेन्नई, पुदुचेरी
पुडुचेरी से लेकर तमिलनाडु के तटों और केरल के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनने लगी हैं। लो प्रेशर सिस्टम के कारण जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, हवाएं तेज हो जाएंगी, हवाओं में नमी तेज हो जाएगी, नमी की मात्रा बढ़ जाएगी, इन रीजन्स में एटमॉस्फेयर में क्लाउडिंग बढ़ जाएगी। तो क्लाउडिंग आपको कल हैदराबाद तक दिखाई पड़ेगी, रायचूर और गडक, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, बेंगलुरु, मैसूरू तक दिखाई पड़ेगी, अनंतपुर और कोयम्बटूर के और केरल के उत्तरी क्षेत्रों पर भी दिखाई पड़ेगी, मैंगलोर समेत आसपास के भागों पर दिखाई पड़ेगी। लेकिन अभी इन रीजन्स में बारिश की उम्मीदें नहीं है। जल्दी ही 24 घंटों के बाद यहां पर बरसात की स्थितियां बनेंगी और कई जगहों पर बारिश की संभावना बनेगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी रीजन और ये जो विदर्भ का कुछ हिस्सा है, यहां पर भी बादल पहुंचने शुरू हो सकते हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। जानकारियां ठीक लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखते रहिए। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी की उम्मीदों के अनुसार मौसम बना रहे, मेरी ऐसी कामना है। मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।